आजकल समोसा ही भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा राजनीति बन चुकी है। वो जैसे समोसे में आलू होता है, वैसे भारतीय जनता पार्टी की जान अभी उस समोसे में लगी हुई है। हम तो यहाँ पे समोसा भी खा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में महाविकास अघाड़ी को जनता जिताएगी, ये हमें पूरा यकीन है। क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने भ्रष्टाचार मचाया हुआ है, जिस तरीके से फेक न्यूज परोसे जा रहे हैं, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी आकर इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अमित शाह आकर छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं, उसी से स्पष्ट हो रहा है कि ये इलेक्शन इनके हाथ से जा चुका है। इसलिए वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जीत हमारी है, निश्चित है, और हम कॉन्फिडेंट हैं। क्या लग रहा है कि सामने है, वर्ली सीट को बहुत ही हॉट माना जा रहा है, मैं बस एक ही चीज कहूंगी, आदित्य जी जिस मार्जिन से पिछली बार जीते थे, उनका मार्जिन और आगे बढ़ेगा। सामने कोई भी हो, सामने कोई एक्स हो, वाई हो, ए हो, बी हो, सी हो, या राज्यसभा एमपी हो, वो हार उनकी निश्चित है। एक लीडर ये कह रहा है कि उलेमा जो है उन्होंने आरक्षण की बात की, कांग्रेस ने उनको आश्वासन दिया, उसके बाद अमित शाह जी का भी बयान आया है कि हम ओबीसी और एससी एसटी का आरक्षण छीन के देने वाले नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण। आप इसको कैसे क्या ये जो लोग हैं ना, ये उस विचारधारा की वंशज हैं जो ब्रिटिशर्स छोड़कर गए थे। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में 200 साल राज किया क्योंकि उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की। 1980 के दशक में बनी हुई भारतीय जनता पार्टी वही बांटने, काटने और लूटने का काम मचाए रखी है, सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में। तो ये जो उनकी सोच है, उसी की पैदाइश है। वो जो ब्रिटिशर्स के थॉट प्रोसेस था कि डिवाइड करो और रूल करो, तो ये वो कर रहे हैं। अमित शाह जी जो कह रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी ने खुद ने उसको खारिज किया है। उन्होंने रिजेक्ट किया है कि ये सारी न्यूज फेक पसराई जा रही है। और मैंने भी सवेरे कहा कि कौन आकर क्या चिट्ठी दे देता है, क्या मीडिया में रिलीज हो जाता है। आजकल इन्वेस्टिगेशन तो खत्म ही हो गया है, सीधा न्यूज अफवाह फैलाकर फेक नैरेटिव क्रिएट करने का जो सुपारी ली हुई है, वो जनता के सामने दिख रहा है। एक सवाल ऑलरेडी आया है, कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना की बात करी है, आप कैसे सेम टू सेम योजना आ रही है, बीजेपी का साफ तौर पर इनका कहना है कि हमारे तर्ज पर लेकर आ रहे हैं। पहले तो लाडली बहना योजना का इन्होंने बहुत ही क्रिटिसाइज किया। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी से पहले कांग्रेस ने अपने शासित राज्यों में ये लागू कर दिया था। इन्होंने तो कॉपी पेस्ट इन्होंने किया है, पर हम उसको और मजबूत कर हम महिलाओं के बीच लेकर जाएंगे, जहां उनकी महंगाई को लेकर भी हम ध्यान रखेंगे। और हमने सिर्फ यहाँ तक नहीं रुके हैं, महिलाओं का फ्री ट्रैवल होगा पूरे महाराष्ट्र में, उनको 6 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे, ये हमने वादा किया है। हमने जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं, 5 ऐसे आवश्यक वस्तु हैं, किसानों को भाव ना कम देकर उनका भाव उनको मिले, पर इनका प्राइस जो है इससे ज्यादा बढ़े नहीं इन्फ्लेशन के चलते, हमने उसका भी ध्यान दिया है। हमने ये भी कहा है कि महिलाओं के लिए तो जैसे एजुकेशन फ्री है, हम पुरुषों के लिए भी करेंगे। तो एक महिला जो घर चलाती है, गृहस्थी चलाती है, उनको एक बेटे की स्कूल फीस भी देनी पड़ती है, घर भी चलाना पड़ता है। हम वो सारी जिम्मेदारियों की सर से हटाएंगे और ऐसे वेलफेयर स्कीम लाएंगे जो चुनावी फायदे का ना हो, सही मायने में जनता की फायदे का हो। मैम, अब एक महिला पर जिस तरीके की टिप्पणी की गई है, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि कोई भी डेरिवेटिव रिमार्क्स को किसी भी महिला पर देना उचित नहीं है, इसकी हिदायत दी गई है। आप क्या करेंगे? मैं आपको बस एक चीज कहकर यहाँ पे बात खत्म करना चाहूंगी। हमारे नेता ने के ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने ऐसी चीजें कही हैं जो गलत है। बिल्कुल, उन्होंने उसकी माफी भी मांगी। उन्होंने कहा अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं उस बात की माफी मांगता हूँ। पर मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ जो कि इनके नेताओं की तरफ से बयानबाजी हुई थी। आप खुद ये सुनिए। ये इनके एमएलए हैं, अभी इनकी प्रवक्ता है। ये इनकी एमएलसी हैं और प्रवक्ता हैं। ये इनकी प्रवक्ता है। मैं बस अपनी बात इसी पे खत्म करना चाहूंगी। ना ही सॉरी आया है, ना माफी मांगी है। जिनकी सोच इस स्तर की होगी वो दूसरों पे हस्तक्षेप करते। मैं तो कहती हूँ मेरे नेता ने माफी मांग ली, आप लोग इनसे कब माफी मंगवाएंगे? जिनकी विचारधारा में ही खोट हो, वो लोग जब आकर महिला सम्मान की बात करते हैं,
जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र में अराजकता फैलाई है, जहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ अश्लील घटनाएं हो रही हैं और आप उनके जो गुनहगार हैं उनको बचाने का काम करते हैं। गैंग रेप हो रहे हैं पुणे में दिन दहाड़े, एक कॉलेज स्टूडेंट के साथ हुआ है। ये कभी महाराष्ट्र की संस्कार नहीं थे, संस्कृति नहीं थी, उसको बिगाड़ने का काम इन लोगों ने किया है। तो जब वो दूसरों पे उंगली डालते हैं ना, प्रधानमंत्री जी से कहूंगी जरा अपने अलायंसेस पार्टनर्स को भी थोड़ी ये सीख दीजिए। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।